किसी इंसान को किसी चीज़ की लत लग जाए ना तो वो आसानी से नहीं छूटती, फिर चाहे वो किसी इंसान का मांस ही खाना क्यों ना हो। अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये स्टोरी एक सीरियल किलर की है, जिस पर अभी फ़िलहाल एक मूवी भी बनी है जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और उस मूवी का नाम है सेक्टर 36। अब ये जो कहानी है ये कहानी शुरू होती है एक छोटे बच्चे से जो कि अपने मामा के यहाँ रहता था। उम्र में वो 10 या 12 साल का था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और उसका पालन पोषण उसका मामा ही कर रहा था, जिसके पास एक मटन शॉप थी। उसी शॉप में उसका मामा और वो काम करते थे, पर वो मामा और भांजे का जो रिश्ता था वो थोड़ा सा गड़बड़ था। उसका मामा उसके साथ हर रोज़ वो काम करता था जो किसी लड़के के साथ या अपनी बीवी के साथ करते हैं। लड़के को बड़ी तकलीफ होती थी, गुस्सा भी आता था, भाग जाने का मन भी करता था पर भाग नहीं पाता था। और एक दिन रोज़ की तरह उसका मामा और वो दुकान में काम कर रहे थे। तभी उसके मामा ने दुकान का शटर नीचे लिया और उस बच्चे से पीछे जाकर खड़ा हुआ और वो गंदा काम करने लगा। बच्चे को तकलीफ हो रही थी। तभी बच्चे की नज़र सामने पड़े हुए एक चाकू पर पड़ी जो कि मटन काटने का था। बच्चे ने वो चाकू हाथ में लिया और अपने मामा का मेन पार्ट ही काट दिया। उसका मामा तड़पते हुए ज़मीन पर गिर गया और तभी बच्चे ने उसके मामा के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। कुछ टुकड़े मटन बोलकर बेच दिए और कुछ टुकड़े खुद पकाकर खा लिए। अब इसके बाद इस बच्चे के मुंह में जो टेस्ट आई थी ना वो इसको इतनी पसंद आ गई और इसने ठान लिया कि इसके बाद अगर मैं मांस खाऊंगा तो वो किसी इंसान का ही होगा, ना कि किसी बकरी का या ना ही किसी मुर्गी का। और यही से इस बच्चे का मांस खाने का सिलसिला शुरू होता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया। उसने कई छोटे छोटे बच्चों की जान ली और उनका मांस भी खाया। जवान होने के बाद शादी की। शादी के बाद एक बच्ची भी पैदा की और अपने परिवार के साथ एकदम खुशहाल जीने लगा। तभी इसके लिए शहर से एक ऑफ़र आता है, काम का ऑफ़र। एक बड़ा बिजनेसमैन वो उसको बोलता है, हमारे यहाँ आकर काम करो। जो काम तुम तुम्हारे गांव में करते हो, मेरा एक ऐसे ही एरिया में बंगला है, जो एरिया ठुकराया हुआ या कहे कि बेकार एरिया, जहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता। वहाँ से तुम बच्चों को उठा कर ला सकते हो। मेरे बंगले में उनको मार सकते हो, उनका मांस खा सकते हो, तुम अपनी फैंटेसी पूरी कर सकते हो और साथ मेरा भी फायदा कर सकते हो। बस खाने से पहले उनके अंदर के जो भी अंग है, ऑर्गन है, वो सारे के सारे निकाल दो और बेच दो और इनसे जो भी पैसा बनेगा उनमें से कुछ हिस्सा मैं तुम्हें भी दूंगा, जिसको लेकर तुम तुम्हारे फैमिली को खुश रख सकते हो। आदमी खुश होता है और काम करने के लिए चला जाता है और धीरे धीरे उस एरिया के बच्चों को गायब करने लगता है। जितने भी बच्चे गायब होते हैं उन सभी बच्चों का मिसिंग पोस्टर बनवाया जाता है और हर चौराहे पर, हर पुलिस स्टेशन में लगाया जाता है। अब क्या है ना, उस एरिया पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, इसलिए वहाँ पर कार्रवाई भी नहीं हुई। पर एक दिन उस एरिया के बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। तभी उनकी एक बॉल नज़दीकी नाले में जा गिरती है और बॉल लाने के लिए एक बच्चा उस नाले में उतरता है। तभी उस बच्चे की नज़र एक हाथ पर पड़ती है जो कि दिखने में किसी इंसान का लगता है। यह बात पुलिस को बताई जाती है और तुरंत ही पुलिस वहाँ पर आ भी जाती है। पर पुलिस इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती, बल्कि इसको नज़रअंदाज कर देती है। पर कुछ दिनों बाद एक आदमी पुलिस स्टेशन में आता है और रिपोर्ट लिखने के लिए कहता है कि उसकी बेटी गायब हो चुकी है और वह ये भी बोलता है कि उसकी बेटी इसी बिजनेसमैन के घर से गायब हुई है, जहाँ पर ये सीरियल किलर काम करता है, जो कि नौकर बनकर। पर इसकी भी बातों पर पुलिस ज़्यादा ध्यान नहीं देती
और उसको घर जाने के लिए बोलती है। पर दूसरे दिन इस पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर, जिसका नाम था पांडे, वो अपने परिवार को लेकर दशहरे में जाता है, अपने बेटी और अपने वाइफ के साथ। पर तभी ये सीरियल किलर उस इंस्पेक्टर के बच्ची को अगवा करने की कोशिश करता है, पर नाकाम होता है। और सीरियल किलर जैसे भाग रहा था, उसके पीछे पीछे ये इंस्पेक्टर भी भाग रहा था। उसकी जो बॉडी है, उसकी जो भागने की टेक्निक है या भागने की पद्धत है, वो सब कुछ अपने दिमाग में उसने फिट कर ली थी। अब यही से जो इंस्पेक्टर पांडे थे, उनको गिल्टी फील होने लगा। उनको लगा कि यार मेरी बच्ची गायब होने के पीछे थी, अब जो भी एरिया के बच्चे हैं वो ऐसे ही गायब हुए होंगे। तो इंस्पेक्टर पांडे पूरी छानबीन करने के पीछे लगते हैं। और जब छानबीन की तब इनको थोड़ा शक उस बिजनेसमैन के नौकर पर आता है, जो कि एक सीरियल किलर था। और कुछ ही दिनों बाद उस सीरियल किलर को पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। पर इसमें एक बात मैं बताना आप लोगों को भूल गया, जो सीरियल किलर था वो केबीसी देखने का बहुत ही बड़ा दीवाना था। चाहे कुछ भी हो जाए, हर रात अपने टाइम पर वो शो देखने के लिए तड़पता था। और उसी टाइम पर पुलिस वालों ने इस सीरियल किलर को अपने थाने में बुलाकर बिठा दिया था। अब इसके शो का भी टाइम हो चुका था और ये बार बार बोल रहा था कि साहब जल्दी करो, जल्दी पूछ लो जो पूछना है, मुझे शो देखने के लिए जाना है। आज वो औरत 1 करोड़ रुपए जीतने वाली है शो में। जो भी आपके सवाल है ना, वो जल्दी जल्दी पूछ लो, जो भी है मैं सब बता दूंगा। तो पुलिस ने पहला सवाल पूछा, जो अभी अभी गायब हुई लड़की है वो कहाँ है? सीरियल किलर हंसता है और जवाब देता है, उसको तो मैंने मार दिया, वो मेरे सेठ के साथ सोई थी सर। उसका बाप खुद हमारे बंगले पर उसको लाके छोड़ता था। मैं उसको इतना ज़्यादा प्यार करता था, तो मैंने सोचा कि मेरे सेठ के साथ तो सोती है, क्यों ना एक बार मेरे साथ भी सो लेंगी। जिस दिन वो आई, वो मेरे सेठ के साथ सोई और कमरे से बाहर आई, तो मैंने उसको पूछा, क्यों री, मैं तेरे से बड़ा प्यार करता हूँ, एक बार चलेंगी क्या मेरे साथ कमरे में मेरे साथ सोएंगी क्या? पर वो इतराई और मुझे गाली गलौज करने लगी। मुझे बोली कि तेरी औकात ही क्या है जो तेरे साथ मैं सोऊं। मुझे बड़ा आया गुस्सा। मैंने उसके ही पल्लू से उसका ही गला घोट दिया। जब उसका गला घोटा तो उसके बाद मैंने उसके साथ सेक्स किया। मैंने उसके डेड बॉडी के साथ जैसा करना नहीं चाहिए वैसा किया और उसके बाद मैंने उसको काटा छोटे टुकड़ों में और ज़मीन के अंदर दफना दिया। अभी ये सुनकर पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सीरियल किलर ने धीरे धीरे वो सारी बातें बताना शुरू कर दी। जितने भी बच्चे गायब हुए थे वो सारे बच्चों की लिस्ट उसने पुलिस वालों को दे दी कि मैंने इन बच्चों को मारा है। और पुलिस वालों ने बोला कि बस इतने ही? तो वो सीरियल किलर बोलता है, नहीं साहब, ये तो इस एरिया के हैं। मैंने अपने गांव की और अनेक बच्चे मारे हैं, जिसकी मैंने कोई भी पुष्टि नहीं की या उसकी कोई गिनती नहीं की। बट इस एरिया के जितने भी बच्चे मैंने मारे हैं ना, वो कम से कम 25 बच्चे होंगे। देखो, अब पुलिस वालों को इसकी बातों पर ज़्यादा कुछ भरोसा नहीं हो रहा था। तभी उस पुलिस वाले पांडे ने इसको बोला कि कहाँ कहाँ पे दफना है, ज़रा बताएंगा? सीरियल किलर बोलता है कि हाँ बताऊंगा। सीरियल किलर जहाँ जहाँ बोला वहाँ वहाँ पुलिसों ने खोदा और उसके बाद हर जगह से कंकाल, खोपड़ियाँ, टूटे हुए हड्डियाँ ये मिलने लगी। और तब जाकर कंफर्म हुआ कि हाँ, ये सीरियल किलर सच बोल रहा है। और उस सीरियल किलर ने 25 से भी ज़्यादा बच्चों को मौत के घाट उतारा और उनका खुद मांस खाया। अब ये जो पूरी स्टोरी है ना, ये पूरी स्टोरी रियल है। और ये स्टोरी 2006 में ये पूरा का पूरा कांड हुआ है, जिस कांड को निठारी हत्याकांड भी कहा जाता है। और उसके अंदर जो सीरियल किलर था उसका नाम था सुरिंदर कोहली। अब अगर स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना
और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी करना।